है, जो बहनों की नहीं सुन रहा है। अरे वो ये सोच, उसको ये पता चलना चाहिए कि एक आशा क्या काम करती है। वो ऑनलाइन 24 घंटे बैठी रहती है, उसका तो सर्वर भी डाउन भी होता है, उसका तो फोन भी 24 घंटे चालू रहता है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तो मामा 1000 रुपए देंगे। मामा 1000 रुपए दे, मामा को हम 2000 रुपए देने को तैयार है। मामा हमसे 2000 ले और आशा का काम एक दिन करके बता दे। एक दिन अगर मामा 24 घंटे का काम करके बता दे कि आशा का काम है, वो टीकाकरण में जाती है, वो कितना काम करती है, वो डिलीवरी करने जाती है, जब वो फर्सी पर कैसे बैठी रहती है उसको। जिस तरह देखा जाए तो ये पिछले दिनों से सीहोर में बैठे हैं, जहां बारिश हो या गर्मी हो, इनके बच्चों को छोड़ के ये सीहोर में बैठे। क्या कहना चाहेंगे? वहां पे नजर नहीं गई? आज ही मुझे पता चला है कि इन लोगों का धरना 20 दिन से बैठे सीहोर में, आज आपको पता चल रहा है? आज 20 दिन से नहीं, अपनी मांगों के लिए प्रजातंत्र में तो 20 क्या 2-2 महीने तक बैठना पड़ता है, मगर शासन की ऐसी सारी योजनाएं हैं कि इन लोगों को भी लाभ दिलाया जाएगा। आज आशा उषा जो बहनें हैं वो लोग आई हुई है, उनका कहना है कि हमको 2000 रुपये महीना मिलता है और इनका जो वेतनमान है जो है कि 18,000 किया जाए, तो निश्चित तौर पे इनका होना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए निवेदन करूंगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सभी को सब कुछ दिया ही है, इन बहनों के लिए भी लाडली बहना। अब तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना घर तक पहुंच गई। हाँ, तो बहनों तो घर तक तो आएंगी, राखी बांधने के लिए नहीं आएंगी, जिनके लिए हम लोगों ने करा है बहनें आएंगी। उनको हमारे मुख्यमंत्री जी है, सबके लाडले भैया हैं, और हमारी बहनाओं के लिए जरूर वो करेंगे। और हम इनको आश्वस्त करते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इनका वेतनमान जल्दी से जल्दी बढ़ाने की घोषणा करें। और इनके सबको इसके लिए इनको मैं अभी से बोलना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री तुरंत आपकी मांगों को मानेंगे, मैं ऐसा आश्वासन देता हूं। इंजीनियर जी कुछ दिनों से वहां बैठी हैं, तो आप सरकार तक क्या पहुंचाना चाहेंगे? कलेक्टर या ये नहीं मानने से नहीं, अब मैं सरकार का एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। और ये धरना तो क्या है, अपनी मांगों के लिए लोग 1-1, 2-2 महीने तक बैठे रहे, मगर क्या है जब समय आता है तभी होता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इनको बात पहुंचाएंगे, मैं खुद निवेदन करूंगा और निश्चित तौर पे इनकी मांगे पूरी होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरी भी है और मैं अभी वर्तमान में जिला कार्यकारी पद पर कार्य करती हूँ इस संगठन में। हम 24-25 आज यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं आप? हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं सर जी को, और हम ये नहीं जानते कि 25 दिन से इनकी नजर हम पर नहीं गई है। ये न्यूज में काफी अच्छी तरीके से फैल रही है, सभी को पता है। और जैसा इनने आश्वासन हमें दिया है, हम इनका मतलब दिल से तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जो प्रजातंत्र का इनने बोला है कि 2-2 महीने तक बैठे रहते, हम तो 2018 से बैठ रहे हैं। सरकार की अभी तक आंखें खुली नहीं रही है, पता नहीं क्या। लेकिन अब हम सरकार को ये अवगत करा देना चाहते हैं कि 20 से 21 तारीख तक, 20 तारीख तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 तारीख को बिल्कुल भोपाल में हम आशाओं का बिल्कुल धबेला लगना है, मेला लगना है। और अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो बिल्कुल हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम बेईमानों का राज बदल देंगे। आज शिवराज मामा की लाडली बहना जिला पंचायत अध्यक्ष के घर के सामने खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है, लेकिन लाडली बहना क्या है? लाडली बहना 1000 रुपए में, मान लो घर वाली महिला को 1000 रुपए दे भी देंगे तो क्या हम उसमें नहीं आते? लेकिन अगर तुम 1000 रुपए जो दे रहे हो तो हमें नहीं चाहिए 1000। आप तो हमें गैस सिलेंडर फ्री कर दीजिए। अच्छा। हमें 1000 रुपए नहीं चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के घर तक आप पहुंचे। आज हमारी ये मुसीबत है कि हम काम तो करती है 24 घंटा, है ना, उसके बाद भी हमारे हाथ में कटोरा है। हमें देता कितना है वो? 2000 रुपए। अरे 2000 रुपए तो अगर वो एक मजदूर को दे तो उसकी मजदूरी भी नहीं है। अगर कलेक्टर की मजदूरी जोड़ी जाए तो हमारा वेतन 14,000 बनता है, और हमें कलेक्टर की मजदूरी के लायक भी नहीं है क्या? तो फिर भी हमें 2000 रुपए में समझा रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी। कौन समझा रहा है? मुख्यमंत्री जी हमें समझाते हैं और उन्होंने हमें 2000 रुपए दिए हैं। तो आप तो बोल रहे वो है कौन? वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शिवराज सिंह जी चौहान हैं, लाडली बहनों के भाई हैं। तो वो कैसे हो गया? वो मामा जी हैं, इसलिए वो बोल दिया। हाँ, वो गुस्से में बोल दिया है। अब उनका परिणाम बताएंगे, उनके आगे आगे क्या क्या होता है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अब वो होश हवास में आ जाएं और ORS का घोल पी लें, और उसके बाद में वो देखें कि अब हम उनका क्या करते हैं। मतलब होश में नहीं है? अभी होश में नहीं है, अब हम उनको जगा रहे होश में। 1 महीना हो चुका है हमें, हम ये धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा। हम हर जगह
जाकर हर पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कटोरा लेके जगा रहे क्या? हाँ ऐसा कटोरा लेके ताली बजा के उनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में वो जो सोए हुए हैं वो उठ जाएं, नहीं तो उनको चूड़ियां पहनने का टाइम आ चुका है। तो कौन सा मामा आया हुआ है जो बहनों की नहीं सुन रहा है? अरे वो ये सोच, उसको ये पता चलना चाहिए कि एक आशा क्या काम करती है। वो ऑनलाइन 24 घंटे बैठी रहती है, उसका तो सर्वर भी डाउन भी होता है, उसका तो फोन भी 24 घंटे चालू रहता है। अगर कहीं का उसको क्या काम रहता है आपका? हमारा काम है डिलीवरी कराना, गर्भवती महिलाओं को जानकारी देना, उनको हम यहाँ तक कि हमको हमारे काम तो अनगिनत है। हम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकते हैं, और अगर हम मातृ मृत्यु शिशु दर को हम नहीं रोके, अगर हम गर्भवती को उसकी सारी जानकारी नहीं बताएं, तो उसको सरकार की योजनाओं का भी पता नहीं चलेगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तो मामा 1000 रुपए देंगे। मामा 1000 रुपए दे, मामा को हम 2000 रुपए देने को तैयार है। मामा हमसे 2000 ले और आशा का काम एक दिन करके बता दे। एक दिन अगर मामा 24 घंटे का काम करके बता दे कि आशा का काम है, वो टीकाकरण में जाती है, वो कितना काम करती है, वो डिलीवरी करने जाती है, जब वो फर्शी पर कैसे बैठी रहती है, उसको वहां भी कोई वो नहीं दिया जाता। मामा तो बोल रहे अच्छे दिन आए हैं। नहीं आए अच्छे दिन, ये कैसे हैं? बुरे दिन है। अभी तो ये कटोरा हाथ में है हमारे, ये भीख का कटोरा है हमारे हाथ में, कहाँ से अच्छे दिन आए हैं? तो भीख का मांग रहे हो? आपको तो मामा ने काम पे लगा दिया। मामा ने काम पे लगा दिया, पर मामा दे कितना रहा है? मात्र 2000 रुपए। अरे 2000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। ऐसा विधानसभा चुनाव है अभी। देखो विधानसभा चुनाव है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम अगर हितग्राही से कह दे मतलब कि चुनाव से पहले, अगर चुनाव से पहले आपकी बात नहीं मानी जाए तो क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी चुनाव से पहले बात नहीं मानी तो सुनिए, 16,000 के लिए हम डिलीवरी कराने सरकारी अस्पताल में लाते हैं मरीज को। अगर हम उससे कह दे कि बड़ी सरकारी अस्पताल चलना, तो सरकारी अस्पताल जाता है। हम कह दे कि प्राइवेट जाना, तो प्राइवेट जाता है। अगर हमने कह दिया कि हमें तख्ता पलटना है, हमारी सरकार सुन नहीं रही, हमारा काम नहीं कर रही है, तो हम पूरे गांव में एक एक को तख्ता पलट सकते हैं। हर घर से हमारा नाता है, संघर्ष करना।